मतलब रुद्र ये हमारी बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half s t square, 2as is equal to v square minus u square। तो पहले तो इसका u v a सबका मतलब समझ लेना है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी एक्सेलरेशन, ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। सर उधर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, तो सर उधर जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम करनी है ना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम करनी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये तीन इक्वेशंस है हमारे पास। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे इन फॉर्म ऑफ अ टेबल आपने नोट कर लेना। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो आपने अगर साइड पे, रफ पे या क्वेश्चन के अंदर ही अगर आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ऐसा एक टेबल बना लीजिए, ताकि ये टेबल बनाने से ऐसा होता है आपके पास जो जो गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम आपके पास u गिवन है, आपके पास a गिवन है, तो u और a से आप, अच्छा आपके पास t गिवन है, तो आप b निकाल सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, एक बार आपने v निकाल लिया तो आप s भी निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज हाँ सर। द पॉइंट इज ये टेबल बनाने से जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने नजर, आपको आपको नजर आ जाएगी। एक और चीज का आपने जो ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन में पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आपकी आपकी जो स्पीड है वो अगर इंक्रीज हो रही है, आपकी स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इस केस में एक और कंफ्यूजन जो आ सकती है, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, इसमें ये क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, जिसमें अ बॉल इज थ्रोन अप, ये जो बॉल है ये नीचे आ रही है, इस डायरेक्शन में नीचे आ रही है, और यहाँ पर द बॉल इज बीइंग थ्रोन अप। सर तो समझ आ रहा है? हाँ सर। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो एक्सेलरेशन है कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी वो आपको समझ आना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, बट जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो केस है, जिसमें केस वन, जिसमें बॉल नीचे ड्रॉप की जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड। सर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगी वो एक्सेलरेशन लगेगी अर्थ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मेंशन है तो इससे आप काम चला सकते हैं। तो उधर से बात समझ आ रही है? हाँ सर। 9.8 से कैलकुलेशन कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। अच्छा, आप तो वैसे ही कैलसी वाले, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और इस केस में वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉल नीचे आपने ड्रॉप की थी, उसमें आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ये साइड बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी साइड है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव रहेगा और जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव रहेगी। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेंगे, या कई बार आपको ये हाइट दी होती है, वो सब आप देख लीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पर भी यू वी ए टी एस का टेबल बना लीजिए। इसमें ड्रॉप वाले केस में आपको जो u है वो 0 मीटर पर सेकंड ही लेना है। एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी ही लेना है। उसके बाद देख लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन या तो ये रिक्वायर्ड होगी, ये रिक्वायर्ड होगी, ये रिक्वायर्ड होगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सर यहाँ पे कोई डाउट है?
नहीं सर। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस में देखिए जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। ये सेकंड केस ले लीजिए, केस 2। केस 2 में आपने बॉल ऊपर फेंकी है। जब आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी दोगे तभी वो बॉल ऊपर जाएगी। इस केस में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोल रहे हो। और याद रखिए ये आपकी वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशन मोशन मतलब ये आपकी लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब आपकी जो मोशन हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है। जिसमें तो कोई डाउट है। नहीं सर। तो ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो सकती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 1D मोशन। फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें वर्टिकल मोशन है। यूजुअली आपको जो केसेस दिए जाएंगे वो कार के दिए जाएंगे, उसमें भी आपकी जो मोशन है वो सिंगल डायरेक्शन में हो रही है, या तो कार आगे जा रही होगी या कार पीछे जा रही होगी। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ 1D मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से अगर आप ये वाला केस एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए आपकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आपका जो डिस्टेंस होगा ये वाले केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। ये चीज याद रखिए। बट जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, तो इस केस में जो आपको जो एक्सेलरेशन है उसके सामने नेगेटिव डाल के आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इज अ रिटार्डिंग मोशन। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में, वो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगी। सर कोई डाउट है? नहीं सर। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सबसे ऊपर जाके ये जो है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप बार बार ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कंफ्यूजन यूजुअली क्या हो जाती है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, या अगर आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम में लेट अस अज्यूम आपकी जो एक्सेलरेशन था वो अननोन था, और आपकी जो अननोन है एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव आई, एक्सेलरेशन नेगेटिव आई मतलब दैट इज अ केस ऑफ रिटार्डिंग मोशन। मिस्टर रूपर नहीं समझ में आया? समझ आया सर। दैट माइट बी अ केस लाइक दिस, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट माइट बी अ केस लाइक दिस कि आपकी जो कार है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। अब देयर माइट बी सम फोर्स व्हिच माइट बी अपोजिंग इट। तो या तो ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट मतलब कि यहाँ सामने से अपोजिंग हवा आ रही होगी, या फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डिंग हो रही होगी, या आपने इंजन स्विच ऑफ टर्न ऑफ कर दिया होगा। तो किसी वजह से अगर आप ये वाला केस एनालिसिस करोगे, इस केस में फॉर एग्जांपल इंजन टर्न ऑफ कर दिया तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होने वाली है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये एक्सेलरेशन पे ध्यान रखिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी। अच्छा, एक और कंफ्यूजन ये आ जाती है कि अगर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मिस्टर रुद्र इसका मतलब क्या होगा? गाड़ी खड़ी हुई है, कार इज एट रेस्ट। नहीं सर, सेम स्पीड है। यस सर, शाबाश। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कई बार थोड़ा सा अगर उसने प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट किया तो वो आपको ऐसे भी बोल सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस, ज़्यादा नहीं है, समझ लीजिए। वो आपको बोलेगा वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 मिनट्स जो कार है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है।
ये डायरेक्शन में जा रही है, वो आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगी। मिस्टर उधर बात समझ आए। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल ये केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। मिस्टर उधर बात समझे। हाँ सर। ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन ये बाजू है, ये देखिए टुवर्ड्स राइट है, ये पॉजिटिव है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बता रहा है कि अगर आपकी गाड़ी इस साइड अब चलनी शुरू होगी तो दिस इज अपोजिंग, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो इसमें डाउट, नहीं सर। ये ध्यान रखिए, ये एक्सेलरेशन में ना कंफ्यूजन आ जाती है, पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। यूजुअली कभी बोला जाता है कि इसके आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये सब जो कंफ्यूजन है वो चले जाए। अब फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो वेलोसिटी है वो है -5। तो सर उधर आप नोट कर रहे हो नहीं कर रहे। हाँ सर कर रहा। स्क्रीन में देखकर आ करो, नोट किया करो। तो फाइनल वेलोसिटी -5 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, वो तो पॉजिटिव ही थी। कितनी देर में सब चेंज हुआ, आफ्टर, सॉरी, आफ्टर 10 सेकेंड लिखता हूँ, ये 10। इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिस्टर उधर डाउट। नहीं सर। और ये रिटार्डेशन है, और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ लगी होगी जिसने इसकी वेलोसिटी को फ्रॉम दिस ये बना दिया। मिस्टर उधर डाउट तो नहीं। नहीं सर। भी अपोजिंग फोर्स होगी ना माय फ्रेंड, वो अपोजिंग फोर्स की वजह से, वो अपोजिंग फोर्स की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ गया, एंड दैट इज व्हाई दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉजिंग दिस रिटार्डेशन। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको ये बोल रहा है कि देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग दिस द मोशन ऑफ द बॉडी। सर उधर कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। ये जो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कंसेप्ट है दैट विल कीप यू सेफ, उससे आप भ्रमित नहीं होंगे। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द मोशन। अगर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सेलरेशन की कंफ्यूजन पे ध्यान रखिए। सिंपल क्वेश्चन में नहीं आता तो थोड़ा सा चीज़ें जब टफ हो जाती हैं तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। एक और छोटी सी कंफ्यूजन जो रहती है या जिसकी वजह से गलती हो जाती है वो ये हो जाती है, ये इक्वेशन में जो एस है, अब जो एस है वो यूनिट एज सेकंड भी आता है और डिस्टेंस भी आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेकंड लिखा या आप 5s लिख रहे हैं, जैसे ये जो फॉर्मूला है इसमें आपने 10s लिख दिया, तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगी कि ये जो एस है वो ये वाला एस अल्फाबेटिक, ये जो हम इक्वेशन में एस यूज करते हैं ये एस है, या ये सेकंड वाला एस है। मैं चलो मुझे समझ आ रहा है नहीं यार। हाँ सर। तो ये गलती मत कीजिए, याद रखिए इसमें कंफ्यूजन, या कंफ्यूजन बोल लीजिए, या यहाँ इस पॉइंट पे मिस्टेक्स होती हैं। और ये याद रखिए, अभी एमसीक्यू में आपको पूछ लेते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें वन ऑफ द बिग असम्पशन इज ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। नोट कर लीजिए, दोबारा नोट कर लीजिए, ये तीनों इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। शुरू कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। तो ये सारी चीजें
ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। तो मिस्टर रुद्र, देखिए ये सब ज्ञान के बाद, तो जब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, ये इंफॉर्मेशन आई, a hamster is in ball starts at rest, ये start at rest का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरी 0 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ नोट करते रहिए, चुपचाप करके बैठे बैठे मत रहिए। एक्सेलरेट्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी 3 मीटर पर सेकेंड। शुरू तो इसका मतलब समझते हैं ना, ये मीटर पर सेकेंड है, हाँ सर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन साइड 6 सेकेंड्स। तो टाइम जो है वो आपका कितना हो गया, 6 सेकेंड। यूजुअली मैं कंफ्यूजन मिटाने के लिए इसको सेक करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। तो फॉर एग्जांपल इस केस में व्हाट इज द डिस्टेंस द हैमस्टर हैज ट्रेवल्ड, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? कर लेना। So 2as is equals to v square plus u square. वो as is equal to v square minus u square, तो 2as, यार इससे अच्छा आप ये वाली लगा दो ना, s is equal to ut plus, हाँ सर। या तो नहीं, एक ही बात है यार। तो उससे अच्छा आप ये वाला एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये पहले निकाल v minus u अपॉन, बात समझ आए, हाँ सर। u अपॉन 6, ये हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आ गए। अब जो मर्जी इक्वेशन यूज कर लो, यही जो वैल्यू आपने डाली है ये वैल्यू आप डाल दो यहाँ पर। टाइम आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, बेसिकली ये तो आपका जीरो ही होने वाला है। तो कहने का मतलब आपका जो एस है वो किसके इक्वल होने वाला है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, हाफ, टाइम स्क्वायर कितना है 36, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 9 मीटर्स। चलो उधर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। शाबाश। अब ये देखिए यहाँ वही सब शुरू हो गया। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, देखो ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। बेटा बात समझो, हाँ सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाई ये साइड है। वैसे तो आपकी वन डायमेंशनल मोशन है, एक्स का कोई फायदा नहीं, बट ठीक है हम बनाने के लिए बना देते हैं। तो मेरी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन जो मेरी है वो पॉजिटिव है, और वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप शुरू कर दीजिए, मेरी तरफ मत देखिए। द टाइम इट टेक्स फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकंड, ये टाइम आपने लिख दिया 5 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये निकालना है आप। So v is equals to u plus at. v is equal to u plus 80, 0 plus 10 into 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं सर। तो बेसिक चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, ज्यादा ही कुछ हाई तबाह होगी तो ऐसा एक सिंपल सा ऐसा एक सिंपल सा ब्लॉग बना लीजिए। इस ब्लॉग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल दीजिए। और भी कंफ्यूजन हो रही है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए यहाँ साइड में, 1 2 1 2 3 कर लिख दीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन को देख के आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो शुरू में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नहीं सर। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि आपकी एक्सेलरेशन क्या आने वाली है। नेगेटिव। और आपका अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ की है। तो हाउ फार डज इट ट्रेवल इन दैट टाइम, ये आपका यू है, ये आपका पी है, ये आपका टी है, आपको एस निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन में दो? So s is equals to ut plus half at square. ओके, तो पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10 - 40 अपॉन 60,
तो ये मेरी -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरी एक्सेलरेशन आ गई। सर कोई डाउट? नहीं सर। तो अब आप जो करना चाहें कर लीजिए। ये लगाना चाहते हैं ये लगा लीजिए, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहे हैं, तो आपका जो s है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये देखो माय फ्रेंड, एक नेगेटिव यहाँ पर है, हाँ सर। इसको जो कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव ही आने वाला है। तो ये वाला जो नेगेटिव है वो ये वाले नेगेटिव से कट जाएगा, बस आपका क्या आ हाँ जाएगा? सर, पॉजिटिव। सर कंफ्यूजन है? नहीं सर। आंखें खोल के काम करोगे, साथ साथ दिमाग चलाते रहोगे तो क्वेश्चन होते नहीं। आंखें बंद करके करोगे फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ सर। देखिए, a particle is accelerated uniformly from rest। ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, रेस्ट की बात कर रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? u is equal to 0 मीटर पर सेकंड, so that after 10 seconds, टाइम दे दिया उसने 10 सेकंड, achieves a speed of 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। मिस्टर उधर कौन सा फॉर्मूला? मिस्टर उधर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ये 0 हो जाएगा, एस की वैल्यू निकालो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वो हर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। टाइम दिया हुआ, एस दिया हुआ। क्या फॉर्मूला यूज करो एक्सेलरेशन के लिए मिस्टर उधर? मिस्टर उधर बताइए। मिस्टर उधर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो 0 है। एस गिवन है, टी गिवन है, ये देखिए ये ए आ जाएगा। फिजिकली जो ए है किसके इक्वल हो जाएगा? 2s अपॉन टी स्क्वायर। 2s 2 इंटू 40 अपॉन टी स्क्वायर 12 इंटू 12। ये यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आएगा, और ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस pt। फिर से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये फैक्टर आपका 0 है। एक्सेलरेशन आपने यहाँ से निकाल ली, ये देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल लीजिए, और टाइम आपको पता है कितना है? 12 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। तो सिस्टमेटिकली करोगे, ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन होते रहेंगे। और जो भी आप कर रहे हो जस्ट कीप मैचिंग कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या दिया हुआ है, कौन सी इक्वेशन मेरे पास है, कौन सी इक्वेशन में डाल के मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ विच कैन गो टू द नेक्स्ट इक्वेशन। तो उससे करते रहेगा, क्वेश्चन चलता रहेगा। A car is being driven along a road at 25 meter per second। तो ये आपको उसने initial velocity दे दी। When the driver suddenly notices that there is a fallen tree blocking the road 65 meter ahead, ये आपको distance दे रहा है। The driver immediately applies the brake, giving the car
a constant d acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो d acceleration कर रहा है, ये देखिए d acceleration कर रहा है। अगर वो d acceleration कर रहा है तो यहाँ जो आपकी acceleration है वो नेगेटिव है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो आपको ध्यान ये देना है, थोड़ा सा क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आपसे वो लास्ट में पूछ रहा है हाउ फार इन फ्रंट ऑफ द ट्री डज द कार कम्स टू रेस्ट। देखिए क्या इस केस में मिस्टर रुद्र ये 65 मीटर को हम डिस्टेंस ले सकते हैं, एस ले सकते हैं? हाँ सर। मिस्टर रुद्र ध्यान से पढ़िए। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ फार इन फ्रंट ऑफ द ट्री, मतलब ये ट्री यहाँ पर होगा और उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर आके रुकी, यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। गाड़ी जब यहाँ पर थी, गाड़ी जब यहाँ पर थी तो 25 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं यार? समझ आया सर। यार यहाँ से ये गाड़ी जब यहाँ से चल रही थी ना तो उसने देखा था, ये मैं रोड ब्लैक कलर की बना देता हूँ। ये ब्लैक कलर की रोड, ये ब्लैक कलर की रोड है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 65 मीटर। क्या ये जो डिस्टेंस है, क्या वो ये वाला डिस्टेंस है मिस्टर उधर? नहीं सर। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन मार्क है जो आपको चाहिए, वो ये वाला डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हमने एस को अगर 65 ले लिया तो गड़बड़ कर देंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। तो इसको एस को 65 मीटर मत लीजिए, गलती मत कीजिए। हाँ, इससे आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो निकल आई है कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या है? इंफॉर्मेशन आपके पास है कि रिटार्डिंग मोशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन है। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? एस निकालना है। तो इक्वेशन कौन सी यूज करोगे? 2as is equal to v square minus v square। मिस्टर रुद्र डाउट है? नहीं सर। ट्वाइस ऑफ, ये देखिए ये जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है बिकॉज रिटार्डेशन हो रही है। -5 इंटू एस। एस कौन सा होगा? ये वाला एस होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क। दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, तो ये 0 होगी माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 25 है, तो ये 25 का स्क्वायर है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कटना चाहिए, तो एस जो है वो किसके इक्वल होगा? 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5। तो दिस विल बी इक्वल टू 62.5 मीटर। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। तो आपकी जो गाड़ी है वो एक्चुअली 62.5 मीटर पे स्टॉप हुई। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये ट्री का जो डिस्टेंस है दैट इज 65 माइनस 62.5। तो ट्री से 2.5 मीटर पहले आपकी गाड़ी स्टॉप हुई। तो डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया आपने सारा? हाँ हाँ ओके, चलो तो ये देखिए फिर से। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 मीटर पर सेकंड।
falls 8 meter to the ground, s मेरा 8 meter. What is the speed just before it hits the ground? मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए कितनी होगी. और देखिए गिवन है कि मेरी जो ग्रेविटी है वो कितनी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो चलो फिर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे. 2as is equal to v square minus u square. 2 into 20 into 8 is equal to क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. क्वेश्चन मार्क आपका किसके इक्वल हो जाएगा. 160 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड. चलो कोई डाउट है. नहीं सर. ओके. चलो फिर ये करता है. ये क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 करता है. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. So in traveling 70 centimeter along a rifle barrel, a bullet uniformly accelerates from rest to a velocity of 210 meter per second. Find the acceleration involved and the time taken for which the bullet is in the barrel. Question समझ आया? हाँ सर. तो ये जल्दी सी पिस्टल बना लीजिए आप. तो ये जो बुलेट है 70 सेंटीमीटर अलोंग अ राइफल बैरल. तो लेट अस अज्यूम बुलेट आपका यहाँ से स्टार्ट करता है. तो ये जो बैरल है ये आपका 70 सेंटीमीटर है. एक चीज तो ये याद रखनी है कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में सिर्फ एमकेएस सिस्टम चलता है. एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर केजी सेकंड. तो मुझे 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.7 मीटर. एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब ये मेरा हो गया एस. मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 210 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 210 मीटर पर सेकंड. मिस्टर उधर यहाँ पे कोई डाउट. नहीं सर. फाइंड द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड. तो हमारे पास u v a t s इस हिसाब से क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास. इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, u है हमारे पास, v है हमारे पास, s है हमारे पास. मुझे निकालना क्या है एक्सेलरेशन. मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ मिस्टर रूबी. ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास s में डाल सकता हूँ यहाँ पर. फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकल आएगा. तो twice of acceleration into 0.7 meter is equal to 210 का square. So therefore A is equal to 210 square whole upon 2 into 0.7. ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर. मिस्टर उधर समझ आया. हाँ सर. ये एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये एक्सेलरेशन भी आ गया. अब आपको टाइम निकालना है. तो टाइम कैसे निकालेंगे. ये लगा लीजिए therefore T is equal to V minus U upon A. जो भी आपका A यहाँ पर आएगा उस A को यहाँ पर डालिए. फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 210 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, 210 मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख लीजिए, आपका टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसके बाद कोई प्रॉब्लम पूछ लो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, Mr. Rudra, देखिए, a train travels along a straight piece of track between two stations A and B. तो A and B के बीच में जो आपकी ट्रेन है, तो A से स्टार्ट होती है, B तक जाती है। The train starts from rest, तो initial velocity है आपकी 0, accelerates at 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी acceleration है, पॉजिटिव है, until it reaches a speed of 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आपकी एक्सेलरेशन हुई है, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव हुई है। It then travels at the speed for a distance of 1560 मीटर। तो ये आपकी स्टेज 2 है, ये जो है ये आपकी स्टेज 2 है। स्टेज 2 में बेसिकली आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। It then travels at a speed for a distance, ये वाली जो स्टेज है स्टेज 2, इसमें जो आपकी एक्सेलरेशन है वो 0 है। इसमें 1560 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, कांस्टेंट स्पीड पे आप चले हैं। कांस्टेंट स्पीड जो है वो कौन सी है, वो ये वाली 20 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड पे आप चले, एंड देन डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड स्टेज में, ये आपकी स्टेज 3 है, इसमें आप डी एक्सेलरेट हो गए, तो मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव साइन होगा। टू कम टू रेस्ट एट पी, यहाँ पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। इस स्टेज की, स्टेज 3 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी। अब स्टेज 1 पे देखिए, स्टेज 1 पे ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगा लेता हूँ, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। एक्सेलरेशन मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है, तो टाइम निकल गया 16 सेकेंड। ये 16 सेकेंड जो है ये मेरा स्टेज 1 का टाइम है, इसको आप t1 करके भी लिख सकते हो। इस स्टेज पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाता हूँ। एक्सेलरेशन गिवन है, s अननोन है, v स्क्वायर गिवन है, u गिवन है, तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस जो है वो 160 मीटर निकल आता है। तो कहने का मतलब ये जो स्टेज है ये मेरी 160 मीटर की स्टेज है। सेकंड में डिस्टेंस तो गिवन है, कांस्टेंट स्पीड है, तो सेकंड स्टेज का टाइम अगर निकालना हो तो मुझे सिर्फ ये करना पड़ेगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के 78 सेकंड मेरा टाइम फॉर द सेकंड स्टेज आ जाएगा। सेकंड स्टेज मैंने 78 सेकंड में कवर कर लिया, फर्स्ट स्टेज मैंने 16 सेकंड में कवर कर लिया। उसके बाद हमारी आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। तो पहले तो मैं आराम से टाइम 3 निकालता हूँ। टाइम 3 के लिए मैं यही फॉर्मूला लगाता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से 10 सेकंड मेरा टाइम 3 आ गया। और डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब ये जो डिस्टेंस था ये मेरा फर्स्ट स्टेज का डिस्टेंस था, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर S1 लिख सकते हैं, आगे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये मेरा थर्ड स्टेज का डिस्टेंस है, ये मेरा S3। तो S इज इक्वल टू यू टी, ये स्टेज है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, u इंटू टी, ये जो टाइम लगा थर्ड स्टेज का जो मेरा टाइम है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, u टी प्लस हाफ a। ये वाली स्टेज में नेगेटिव एक्सेलरेशन होने वाली है, यहाँ आपने माइनस डाल दिया, e का स्क्वायर, इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये जो आपका डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 100 मीटर। मिस्टर कोई डाउट है? नहीं सर। तो फाइनली अगर आप पूरा कंसोलिडेट करेंगे तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, S1 तो ये है 160, ये आपका 1560,
और ये आपने डिस्टेंस यहाँ पर निकाला 100 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये आपका T1 है 16 सेकेंड, इसका टाइम आपने निकाल लिया 78 सेकेंड, और इसका टाइम आपने निकाल लिया 10 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका फाइनल टाइम। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर।